सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सीबीआई की तेज तर्रार टीम अब मुंबई पहुंच रही है हर सच को खंगालने के लिए। क्या रिया चक्रवर्ती पर अब लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार? इस 1 घंटे के स्पेशल शो में इस मामले से जुड़ी हर थ्योरी हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि सुशांत के कुक ने सीबीआई को क्या-क्या बताया, सुशांत के कुक ने रिया के बारे में सीबीआई को क्या अहम जानकारी दी, सुशांत केस को लेकर चश्मदीदों ने क्या देखा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम बताएंगे आपको जो बनेंगे सीबीआई के अहम सुराग। किसे था सुशांत का आखिरी कॉल, किसे किया था सुशांत ने लास्ट मैसेज, और साथ ही आपको बताएंगे बिहार पुलिस ने क्या-क्या सबूत सौंपे। आज तक पर देखिए सुशांत के उस फ्लैट की पूरी कहानी, पूरा सच, जहां पंखे से लटकी मिली एक्टर की लाश। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच वो मैसेजेस, क्या है इन मैसेजेस की सच्चाई? क्या महेश भट्ट ने किया इशारा और रिया ने किया किनारा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हत्या है या फिर आत्महत्या? परिवार ने आरोप लगाए हैं, शक है उन्हें रिया चक्रवर्ती पर। ये तमाम सवाल न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उठाए हैं, बल्कि देश भर में उनके करोड़ों फैंस ने भी। अब सीबीआई की तेज तर्रार टीम जांच कर रही है, इसीलिए इंसाफ की आस जगी है। आपको बताएं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को हरी झंडी मिली, उसके बाद उन्होंने पूरे केस की प्रोफाइलिंग की, उच्च स्तरीय बैठक हुई और फिर पूरा खाका रोड मैप तैयार किया गया कि ये जांच कैसे आगे ले जाएगी। और इसी एजेंडे के साथ अब सीबीआई की टीम पहुंच गई है मुंबई। सुशांत केस में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सवाल सुशांत के परिजनों के हैं, लाखों करोड़ों फैंस के हैं। जरूरी है कि कथित सुसाइड केस का हर सच सामने आए। उसी मिस्ट्री की असलियत जानने के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम मुंबई में है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही सीबीआई ने पूरी प्लानिंग की, वर्क चार्ट तैयार किया, केस की प्रोफाइलिंग की और शुरू हो गई सबसे बड़ी पड़ताल। सुशांत के मोबाइल, लैपटॉप में राज, सुशांत की डायरी में सुराग, जूस वाला ग्लास, फंदे का वो टुकड़ा भी सबूत है। सुशांत के कपड़े, कंबल, बेडशीट, सब कुछ सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सीबीआई की तेज तर्रार अफसरों की टीम मुंबई पहुंच गई और बिना रुके, बिना थके शुरू हो गई देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस की जांच पड़ताल। जांच के नजरिए से आज पहला और बड़ा दिन है, क्योंकि सुबह से ही मुंबई में सीबीआई की अलग अलग टीमें अपने मिशन पर हैं। इस भरोसेमंद जांच एजेंसी का सबसे पहला कदम था कि मुंबई पुलिस से सारे साक्ष्य अपने कब्जे में ले। सुशांत के फ्लैट में जो कुछ भी मिला उसे अपने हवाले ले ले। गवाहों ने जो बयान दिए उसकी पूरी रिपोर्ट अपने साथ रखे और फॉरेंसिक एविडेंस भी मुंबई पुलिस से हासिल करे। बिना देर किए अधिकारियों की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन का रुख किया। सीबीआई ने पुलिस से हर फाइल को लिया, साथ ही मुंबई पुलिस से क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स भी मांगे। तमाम फोटो की जांच सीबीआई की फॉरेंसिक की एक्सपर्ट टीम करेगी। से जो उस वक्त घर में मौजूद थे, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज कुक हो, चाबी वाला हो जिसको बुलाया गया था, जैसा सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और शायद यही वजह है कि शुरुआत सीबीआई की टीम ने कर दी है। गेस्ट हाउस में जो नीरज कुक है उससे पूछताछ करेगी। इस दौरान करीब आधे घंटे तक मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से केस के सिलसिले में अधिकारियों ने बातचीत की। डीसीपी त्रिमुखे से ही रिया चक्रवर्ती ने बात की थी। इन सबके बीच सीबीआई की एक टीम सुशांत के हाउसकीपर रहे नीरज सिंह को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई और करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सीबीआई ने नीरज से पूछा कि 13 जून को क्या हुआ था, रूम में कौन कौन मौजूद था, सुशांत का व्यवहार कैसा था, क्या सुशांत ने 13 जून को डिनर किया था, किसने सुशांत का शव देखा, सुशांत के शव को किसने उतारा, क्या किसी को शव उतारने के लिए बुलाया गया, अगर हाँ तो वो कौन था, पीसीआर को कॉल कब किया गया, 6 महीने से सुशांत के फ्लैट में कौन कौन रह रहा था। ऐसे तमाम सवाल सीबीआई नीरज से करती रही। उसके बाद जांच अधिकारियों ने सैमुअल मिरांडा से भी सवाल जवाब किए। मुंबई पुलिस ने आज सीबीआई को सुशांत की डायरी, 3 मोबाइल और लैपटॉप सौंपा है। सीबीआई की जांच के लिए काफी अहम हो सकते हैं,
क्योंकि डायरी से सीबीआई को सुशांत की मानसिक हालत का पता चल सकता है। डायरी में सुशांत की जुबानी कुछ कहानी दर्ज हो सकती है। लैपटॉप से सीबीआई को सुशांत के निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकती है। मोबाइल की कॉल डिटेल्स बताएंगी आखिरी दिनों में क्या और किससे बात कर रहे थे सुशांत। सीबीआई को सुशांत के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। डीवीआर को अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जांच करेंगे कि कहीं सीसीटीवी को टेम्पर करने की कोशिश तो नहीं की गई। सीसीटीवी अपार्टमेंट में आने जाने वालों का राज खोलने में मददगार हो सकता है। हरे रंग का वो कपड़ा भी अब सीबीआई के पास है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी के सहारे सुशांत फंदे से झूले और जिस पर परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई के लिए सच सामने लाना, तमाम सबूतों को इकट्ठा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जबरदस्त टीम अपने काम पर लग गई है, एक एक जगह पर जाएगी। खास तौर पर वो घर जो सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा में है, जहां पर यह मौत हुई थी, यहीं से तमाम गुत्थी सुलझेगी। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। तफ्तीश काफी तेज रही। सबसे पहले सीबीआई सुशांत के घर पहुंची, उनके नौकर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। 14 तारीख को सुशांत के घर पर नीरज भी मौजूद था और जब लॉक तोड़कर सुशांत के कमरे में लोग गए तो कथित तौर पर वहां पर पंखे से लटका हुआ सुशांत का शव देखा गया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। मैं तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके, तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। नीरज एक्टर सुशांत सिंह का हाउसकीपर और कुक। सीबीआई ने इसी शख्स से पूछताछ कर सुशांत केस की जांच शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक नीरज से 14 जून के पूरे घटनाक्रम से लेकर इससे पहले सुशांत के इर्द गिर्द की तमाम गतिविधियों को लेकर सवाल किए। नीरज के बयान को सीआरपी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। शुरू होती है क्योंकि 8 जून को ही वहां से रिया जाती है और 8 जून को झगड़ा होता है। इस झगड़े के गवाह भी हैं ये लोग, क्योंकि नीरज ने अपने बयान में, आपने देखा होगा जो आज तक पे इससे पहले भी कहा, ये कहा कि सुबह रिया ने कहा था कि 2 सूटकेस तैयार करो, हमारे सारे कपड़े उसमें रखो, मुझे जाना है। तो 8 जून से लेकर 14 जून के दरमियान क्या हुआ, ये न सिर्फ नीरज बल्कि इसके बाद बारी आएगी। मैं इसलिए इससे पहले भी कहा था कि सबसे अहम है इसमें ये 4 कैरेक्टर जो घर में मौजूद। नीरज से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें बिहार पुलिस के अधिकारी सुशांत के घर होने वाली पार्टियों को लेकर नीरज से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। वो मतलब उनकी पार्टी चलती रहती थी, खर्च किसका होता था, कार्ड वगैरह साहब का, मोबाइल वगैरह सर का होता था। कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर नहीं हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था। कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक, कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही नहीं हुआ, गई तो उसके बाद वो कितना मिलता है? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने में नीरज अहम है। नीरज वो शख्स है जो उस दिन सुशांत के फ्लैट में मौजूद था, बल्कि सुबह से लेकर सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलने तक हर अहम घटनाक्रम का गवाह भी था। उस रोज सुशांत के फ्लैट में नीरज के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और केशव भी मौजूद था। 14 जून को फ्लैट में क्या हुआ था, इस बारे में नीरज से सुबह से लेकर दोपहर तक की हर गतिविधि के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा
वो मुझे जूस दे दो, या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हालांकि सुशांत के पिता के वकील जूस वाली बात पर सवाल उठा रहे हैं। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। नीरज के मुताबिक जूस और नारियल पानी लेकर सुशांत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि कुछ देर बाद जब नौकर सुशांत से ये पूछने लगा कि लंच में क्या लेंगे तो उनका दरवाजा बंद था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नीरज के मुताबिक इसके बाद हर 15 से 20 मिनट में घर में मौजूद अलग अलग लोग दरवाजे को नॉक करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुशांत के फोन को भी रिंग किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने है उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा, तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है नहीं है, कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को बुलाया और दरवाजे का लॉक तोड़ डाला। इसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ कमरे के अंदर गया। फिर क्या हुआ, नीरज की जुबानी सुनिए। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया, हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सीबीआई की जांच में नीरज एक बहुत अहम कड़ी सिद्ध हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि नीरज ने सीबीआई के सामने वही सब कुछ बोला है जो वो अभी तक बोलता आया है। सीबीआई का पूरा फोकस अब सुशांत के फ्लैट पर है। 14 अप्रैल को सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा के अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड की ये थ्योरी सिर्फ मुंबई पुलिस की फाइलों में ही है, इसलिए पूरे देश में सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठी और सीबीआई की टीम अब मुंबई पहुंच रही है और बांद्रा के उस फ्लैट में जहां सुशांत रहते थे पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। बेड से पंखे के मोटर की ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है, जबकि सुशांत का कद 5 फुट 10 इंच का था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इसमें पंखे से लटककर खुदकुशी की संभावना कैसे है। एक पेच ये भी है कि कमरे में कोई टेबल या कुर्सी नहीं थी, इस वजह से सुसाइड थ्योरी पर शक होता है। इस सच का पता लगाने के लिए माना जा रहा है कि सीबीआई सुशांत के इस कमरे की जांच करेगी। सीबीआई की टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सुशांत की ही कद काठी और वजन वाले पुतले का इस्तेमाल होगा। पंखे से, हरे कपड़े से मिलते जुलते कपड़े से पुतले को लटकाकर देखा जाएगा। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? सीबीआई जानना चाहेगी कि क्या करीब करीब बराबर की ऊंचाई वाले पंखे से लटककर जान देना कैसे मुमकिन है। आज तक संवाददाता सुजीत झा ने भी सुशांत के इस कमरे का जायजा लिया था, कोने कोने की पड़ताल की थी। यही वो कमरा है, जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही, हाँ यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये, और इसी की जांच चल रही है। सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में क्राइम स्पॉट एग्जामिनेशन करेगी, साथ ही मुंबई पुलिस से ऑटोप्सी रिपोर्ट, फॉरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट और क्राइम सीन की फोटोग्राफ भी लेगी।
इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीबीआई ने टीम 3 हिस्सों में बांटी है। ये सभी आईपीएस मनोज शशिधर को रिपोर्ट करेंगे। सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एक टीम केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के रिकॉर्डेड बयान की कॉपी जुटाने में जुटी है। मुंबई पहुंची फोरेंसिक टीम भी फील्ड वर्क में जुट गई है। दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार, सुशांत के पूर्व मैनेजर, सुशांत के घर काम करने वाले लोगों और घटना के वक्त फ्लैट में मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज कर रही है। तीसरी टीम पेशेवर दुश्मनी, बॉलीवुड हस्तियों की जांच करेगी। साथ ही सुशांत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से बात करने की तैयारी में है। सीबीआई टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से ईडी की जांच नतीजों को भी देखेगी। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे, उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं, नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है, नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। दूसरी बात कि जो निशान उनके चेहरे पे हैं, मतलब फंदा के अलावा निशान, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात कि छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सुशांत केस में सबसे अहम है सुसाइड नोट का नहीं मिलना। ऐसे में अब सारा दारोमदार सीबीआई पर है और जांच के घेरे में है सुशांत का ये कमरा। इसी फ्लैट में सुशांत के साथ रहती थी रिया चक्रवर्ती, लेकिन रिया 8 जून को ही घर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन यही रिया सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने की अब आरोपी है। उनके 15 करोड़ रुपए हड़पने की आरोपी है। उनके तमाम पैसे खर्च करने की आरोपी है। तो आखिर कैसे घिरती जा रही है रिया चक्रवर्ती, ये भी आपको हम बताएंगे। सुशांत केस में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रिया चक्रवर्ती का। रिया सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन 14 जून से पहले ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। सुशांत के करीबी बताते हैं कि रिया सुशांत के पैसे पर ऐश कर रही थी। उसका विदेश जाना, सैर सपाटा, ब्यूटी पार्लर, हर खर्च सुशांत की जेब से था। एक नाम जो सुशांत केस में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है रिया चक्रवर्ती। कभी सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली रिया ने 14 जून से पहले ही सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया था। सुशांत के करीबी बताते हैं कि रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी। उसी की कमाई से देश विदेश में सैर सपाटा होता था। फैशन, ब्यूटी पार्लर, सारा खर्चा सुशांत का था। एक हीरोइन में होने वाली सारी खूबियां रिया में थी। चकाचौंध भरे ग्लैमर वर्ल्ड में रिया भी आई थी हीरोइन बनने, सपनों की उड़ान भरने। उसी सपनों के सफर में रिया को मिले सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन महज साल भर में रिया ने ऐसा कर दिया कि सुशांत का दिल बेचारा बैठ गया। वो हमेशा हमेशा के लिए सभी से दूर चले गए। ये वही रिया है जो सुशांत के जिंदा रहते करीब साल भर उनके साथ रही। बांद्रा के उसी फ्लैट में रही जहां सुशांत के सुसाइड की बात कही जाती है। लिव इन में रहने वाली रिया ने सुशांत के पैसों पर खूब मौज मस्ती की। सुशांत का क्रेडिट कार्ड रिया के लिए तिजोरी था, ऐसी तिजोरी जिससे रिया जब चाहे जहां चाहे खर्च कर सकती थी। सुशांत के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट बताते हैं कि देश विदेश का टूर हो या रिया के ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और तो और रिया के भाई का होटल का बिल भी सुशांत के अकाउंट से ही जाता था। सुशांत के करीबी रहे अंकित आचार्य बताते हैं कि कैसे रिया सुशांत की कमाई उड़ाती थी। हम बोले कि मैडम घर के लिए खर्चा कर रही है, बैंक अकाउंट में ये वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। ये आपको पुराने नौकरों ने बताया? पुराना नौकर कि मैडम सर के अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्चा कर रही हैं, ये बताया था। तो फिर इन लोगों ने जो बताया मुझे स्टाफ में कि एक पूजा होता था, कुछ
ऐसे ही घर पूजा होता था एंड उनका पूजा का सामान जैसे एक दिन में 1 लाख, दूसरे दिन में 45,000 ऐसे आपको स्टाफ ने बताया। रिया का हाल आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला था। उसकी कमाई बेहद कम थी, लेकिन कमाई के हिसाब से खर्च और सैर सपाटे की लिस्ट काफी लंबी और वजनदार है। ऐश में कोई कमी नहीं थी। अब रिया की कमाई पर भी नजर दौड़ा लीजिए। खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहकर संबोधित करने वाली रिया ने 2012 से ही फिल्मों का सफर शुरू किया। तेलुगु फिल्म तिनुगा तिनुगा से वो सिल्वर स्क्रीन पर आई। रिया की पहली फिल्म मेरे डैड की मारुति औसत से भी नीचे रही। फिल्म सोनाली केवल बुरी तरह फ्लॉप हुई। हाफ गर्लफ्रेंड भी औसत से नीचे रही। दोबारा सी योर इविल नाम की फिल्म भी जबरदस्त तरीके से पिटी। फिल्म बैंक चोर भी फ्लॉप हो गई और फिर आई महेश भट्ट की फिल्म जलेबी। इसका भी हर्ष बुरा ही हुआ। रिया के फिल्मी करियर का यही लेखा जोखा है, फ्लॉप फिल्मों का पिटारा। इससे रिया की कमाई का अंदाजा भी लगाया जा सकता है, लेकिन छोटी सी कमाई के बाद भी रिया के खर्च में कोई कमी नजर नहीं आती। टूर में कटौती नहीं हुई। मुंबई में 2 फ्लैट भी खरीद लिए, एक अपने नाम से और एक अपने पापा के नाम से। करीब 1 करोड़ 45 लाख की है दोनों संपत्ति। इनमें 60 लाख लोन के हैं। बाकी पैसे कहां से आए? रिया के सीए, रिया के भाई, उसके पापा और करीबियों से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत से रिया का रिश्ता कैसा था, ये तो सीबीआई के लिए जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि बेहद छोटे से समय में रिया सुशांत के इतने करीब हो गई। सुशांत की 2 कंपनियों में वो खुद और उनका भाई शोविक डायरेक्टर बन गया। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। ईडी तो इस पर कई घंटे तक रिया से सवाल जवाब कर चुकी है। हालांकि वित्तीय लेन देन की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। सुशांत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं और बेहद सुलझे हुए अधिकारियों के हाथ में है सुशांत केस की फाइल, और इसी के साथ इंसाफ की उम्मीद भी अब जगी है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा, यानी वो उस समय सुशांत सिंह राजपूत को अकेला छोड़कर चली गई। इस दौरान सुशांत लगातार रिया को कॉल करते रहे, लेकिन रिया चक्रवर्ती से उनकी बात नहीं हो पाई। लेकिन फ्लैट छोड़ते ही रिया चक्रवर्ती ने जिस शख्सियत को फोन किया या कांटेक्ट किया वो थे महेश भट्ट। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच के व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा हुआ है। इसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। रिया ने महेश भट्ट को बताया कि वो सुशांत को छोड़कर आगे बढ़ गई हैं। जिस दिन रिया ने सुशांत का साथ छोड़ा, उसी दिन उसकी बात हुई महेश भट्ट से। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज के जरिए रिया ने उन्हें बता दिया कि वो सुशांत का साथ छोड़ आई हैं। 8 जून को 7:43 पर उस आयशा का मैसेज महेश भट्ट के मोबाइल पर आया। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से सुकून के साथ। सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले की बात है। महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में आयशा का किरदार निभाने वाली रिया अब सुशांत से दूर जा चुकी थी। आज तक के हाथ लगा है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और फिल्म निर्माता महेश भट्ट का व्हाट्सएप चैट। इसे शुरू से देखिए। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा, उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपके प्यार और धन्यवाद मैसेज भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। यहाँ बताना बेहद जरूरी है कि व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था और महेश भट्ट को मैसेज किया था। अब आगे का हिस्सा देखिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। उसी व्हाट्सएप चैट की अगली कड़ी भी देखिए और समझिए।
पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। 8 जून की रात 8:08 पर महेश भट्ट ने रिया से कहा, अब पीछे मुड़कर मत देखो। रिया और महेश भट्ट के बीच हुई इस बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में बहुत कंफर्टेबल थे। मैसेज से ये पता चलता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। रिया ने अपने मैसेज का जिक्र किया कि आयशा अब आगे बढ़ गई है। यहाँ वो खुद को आयशा रिया ने मैसेज में जिक्र किया कि वो सुशांत का साथ छोड़कर जा रही है। महेश भट्ट ने भी जवाब दिया कि अब पीछे मुड़कर मत देखो। आखिरकार इस मैसेज का मतलब क्या है? महेश भट्ट और रिया की इन तस्वीरों को लेकर सुशांत की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस भी महेश भट्ट से सुशांत केस में पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती जब तक फ्लैट में सुशांत के साथ रही, अपना सिक्का चलाती रही, ये दावा किया है सुशांत के करीबियों ने और उनके स्टाफ ने। तो क्या सुशांत रिया की वजह से तनाव में थे? सुशांत के फ्लैट में लाश मिली तो किसी को यकीन नहीं हुआ। परिवार वाले या फिर सुशांत के फैंस कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। कैसे एक जिंदा दिल इंसान ऐसा कर सकता है? कैसे अपने सपने को जीने वाला सुशांत सिंह राजपूत खुद को खत्म कर सकता है? सुशांत के साथ काम करने वाले लोग या फिर जो उनके बेहद करीबी रहे हैं, वो सीधे तौर पर सुसाइड की थ्योरी को खारिज करते हैं। और 14 जून की रात को क्या हुआ? 14 जून की सुबह को क्या क्या हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बेहद अहम है, क्योंकि बांद्रा के उस फ्लैट में सुशांत थे और फ्लैट में मौजूद थे उनके 4 स्टाफ। वो स्टाफ जो सुशांत के फ्लैट की देखभाल करते थे, उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, उनके प्रोफेशन से जुड़े काम देखते थे। पहला नाम है नीरज सिंह, जो सुशांत का हाउसकीपर था। नीरज से सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। दूसरा नाम है केशव बचनर, सुशांत का कुक। केशव ही एक्टर के लिए खाना बनाता था और परोसता था। तीसरा चेहरा है दीपेश सावंत। दीपेश सुशांत के हाउसकीपिंग मैनेजर थे। फ्लैट में मौजूदा चौथा शख्स है सिद्धार्थ पिठानी। क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर के तौर पर काम करने वाले पिठानी भी सुसाइड के वक्त फ्लैट में मौजूद थे। सिद्धार्थ ने सुशांत के कमरे के दरवाजे का लॉक तोड़ने के लिए की मेकर को बुलाया था। फ्लैट में मौजूद स्टाफ कहते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया। घर वाले सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि रिया सुशांत का फ्लैट छोड़कर क्यों गई? रिया के फ्लैट छोड़कर जाने के बाद से लेकर 14 जून तक क्या क्या हुआ? सिद्धार्थ पिठानी पर भी सवालिया निशान है, लेकिन वो अब बता रहा है कि 14 जून को सुशांत के कमरे में क्या हालात थे। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। कॉल डिटेल्स के आधार पर आज तक सबसे पहले ही खुलासा कर चुका है कि सुशांत और रिया में 8 जून से 14 जून के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, वो बात नहीं करना चाहती थी। सुशांत के स्टाफ बताते हैं कि जब तक रिया फ्लैट में रही तब तक वो हर काम के लिए खुद ही निर्देश देती थी। सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। सुशांत की जिंदगी में आते ही रिया ने अहम फैसले लेने शुरू कर दिए थे। पुराने स्टाफ को हटाया, नए स्टाफ रखे, कुक से लेकर हाउसकीपिंग स्टाफ तक सब कुछ बदल दिया गया। अंकित आचार्य सुशांत के साथ घर से लेकर फिल्म के सेट तक मौजूद रहता था।
अंकित का दावा है कि सुशांत उसे अपना छोटा भाई मानते थे, लेकिन रिया आई और अंकित की नौकरी छीन ली। उसे सुशांत से मिलने नहीं दिया गया। तो उनका जो स्टाफ था उनको अंदर जाने नहीं दिया, मतलब उनका जो काफरी हाइट है जो था पहले, तो वहाँ जाने नहीं दिया। तो फिर हम भी वो सोचे क्यों नहीं जाने दे रहे, हम तो असिस्टेंट उनका पास काम करते हैं। तो बोला नहीं आपको एंट्री नहीं है, आप जा सकते, आपको काम नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम आ गए। तो फिर सर को भी फ़ोन लगाने की कोशिश किया मैंने, तो बट उनका स्विच ऑफ आ रहा था उस समय। तो फिर उसके बाद जब इधर कहीं ट्रिप से इधर आ गए, तो उसके बाद फिर मैंने मिलने की भी कोशिश की। उनका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो रोक लिया गया। रिया ने जिन स्टाफ को नौकरी से हटाया उसमें सुशांत का कुक अशोक भी था। वो छुट्टी में अपने घर गया था, लेकिन लौटा तो उसे बता दिया गया कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है। पुराने कुक अशोक की माने तो रिया ने अपने मन मुताबिक स्टाफ रखे, जी भरकर सुशांत का पैसा लुटाया। मेरे को एक मैसेज डाला था उसने सुबह कि मेरे को यहाँ से निकाला करके, लेकिन मैंने बजाय नहीं पूछा, मैं बिजी था। तो उसने फिर रिप्लाई किया था कि मैं शाम को मिलूंगा। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद सभी स्टाफ से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है और उनकी फाइल अब सीबीआई के हाथ में है। सुशांत के कई स्टाफ और दोस्तों से मुंबई गई बिहार पुलिस ने पूछताछ की थी, सवाल जवाब किया था। जब से बिहार पुलिस वापस लौटी है तब से वो बता रही है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आखिर वो कौन से सबूत हैं जो बिहार पुलिस के हाथ लग गए हैं? सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और परिवार को भी इस बात की आस बंधी है कि अब उनके लाडले को इंसाफ मिलेगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।